खुशी है, क्यों नहीं खुशी होगी जब इतना सपोर्ट हमें गवर्नमेंट भी करती है, आर्मी भी करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट महिलाओं को। पहले कहाँ पर समस्या आती थी? पहले हमें आने जाने में समस्या आती थी। जैसे हम निकलते थे तो पता नहीं चलता था कि हम घर वापस आएंगे कि नहीं। जैसे कि कहीं पे एनकाउंटर होता था तो पता नहीं था वहाँ एनकाउंटर है, तो इसलिए हमें घर से नहीं निकलने देते थे। तो अब वो नहीं है, वो सब नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। बदलते कश्मीर और बदलती नई पीढ़ी को लेकर हम लगातार आपके सामने कवरेज पेश कर रहे हैं। लगातार हम एक कहानी का जिक्र आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम कश्मीर की उन माता बहनों के साथ में हैं जो नए कश्मीर की नई तस्वीर को अपने हाथों से बुन रही है। अपने हाथों से बुन रही, इसका मतलब ये है कि नए कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है, इन माता बहनों का उसमें बड़ा सहयोग है। हमारे साथ गौहर मैम मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। मैम, नया कश्मीर और नए कश्मीर की तस्वीर को आप जो है पूरी दुनिया ही नहीं, आप जो है एक नई पीढ़ी के सामने भी पेश कर रहे हैं। हमने देखा है कि आप यहाँ पर कई ऐसे स्किल्स डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी को सीख दे रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले ऐसा कुछ होता नहीं था जितना आज होता है। जी जी। तो आपको लग रहा है कि यहाँ स्किल्स डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, महिलाएं जो है वो अपने हाथों से चीज़ें जो बना रही हैं, इनकी वाकई में आज समाज में ज़रूरत भी है और इनकी विश्व पटल पर इनकी कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ती जा रही है? जी, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पहले क्या होती थी, लड़कियां मतलब पढ़ लिख के घर में ही होती थी। तो अब जो है ना, अब किसी भी फील्ड में जा सकती है वो। जी जी। अच्छा, ये हमने सुना है कि कश्मीर हो चाहे कहीं भी हो, महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा पहले नहीं मिलता था। आज जो है महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, हर चीज़ में आगे आ रही है। जी बिल्कुल। आज तो मतलब पुलिस में भी जा रही हैं, सीआरपी में भी, आर्मी में भी। जैसे डॉक्टर के साथ डॉक्टर भी बनती हैं, इंजीनियर के साथ इंजीनियर भी बनती हैं लड़की। तो मतलब हर एक फील्ड में। जी जी बिल्कुल। यहाँ आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या काम होता है यहाँ? यहाँ पे सारा स्किल डेवलपमेंट होता है। जी, एक तो आरी वर्क होता है और तिला वर्क होता है, स्टिचिंग होती है, मतलब हर एक का काम होता जी। है। हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके हाथों की बनाई हुई कई चीज़ें मौजूद हैं। ये क्या चीज़ है जो हम देख रहे हैं? ये आप बता सकते हैं दर्शकों को क्या चीज़ है ये है कश्मीरी तिल्ला। जी। ये है कश्मीरी तिल्ला। ये हम मशीन से बनाते हैं यहाँ पे। हाथ से भी बनता है लेकिन वो महंगा होता है हाथ का। तो ये मशीन का बना हुआ है। पहले हमने फेयर एंड स्टिच किया, उसके बाद दूसरी लड़कियों ने ये बनाया, फिर हमने इस पे ये पैच लगाया। तो ये इससे पहले भी ये सारे काम आपको करने की इजाज़त थी या अभी अभी आप कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं? नहीं नहीं, पहले नहीं जाते थे इतने जितना आज जाते हैं। पहले तो मतलब बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता था यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि महिलाएं जो है कहीं ना कहीं अब सशक्त हो रही है, मजबूत हो रही है। जी जी बहुत। जी। ये और भी कई चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पर ये क्या है? ये पिलो कवर है? ये पिलो कवर है जी। ये हमने पहले हाथ का काम इस पे किया, उसके बाद ये बनाया। जी। हमने सुना है मोदी जी जब यहाँ पर आए थे 7 तारीख को, तो मोदी जी ने कहा कि यहाँ पर यूएई गवर्नमेंट है, उसने भी यहाँ पर कश्मीर का एक मार्केट खोल के रखा हुआ है। अदर कंट्रीज है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो आपकी चीज़ें जो है अब पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ये जा रही है। हाँ जी, ये पूरे विश्व में जा रही हैं। तो खुशी है इस बात की कि अब नए कश्मीर में महिलाएं भी एक आगे बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा खुशी है, क्यों नहीं खुशी होगी जब इतना सपोर्ट हमें गवर्नमेंट भी करती है, आर्मी भी करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट महिलाओं को। पहले कहाँ पर समस्या आती थी? पहले हमें आने जाने में समस्या आती थी। जैसे हम निकलते थे तो पता नहीं चलता था कि हम घर वापस आएंगे कि नहीं। जैसे कि कहीं पे एनकाउंटर होता था तो पता नहीं था वहाँ एनकाउंटर है, तो इसलिए हमें घर से नहीं निकलने देते थे। तो अब वो नहीं है, वो सब नहीं है। वो सब नहीं है। जी। तो क्या लगता है आपको, ये कहीं ना कहीं आज जो है आप काम कर पा रहे हैं, आज ये स्किल्स के काम कर पा रहे हैं, इनकी आपको परमिशन मिल रही है? अब कोई रोक टोक नहीं है, घर की कोई समस्या नहीं है, कोई लोग आपको परेशान नहीं करते कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ना कोई रोक टोक है। हम दिल से करते हैं, गर्व से करते हैं, खुशी से करते हैं। जी। तो यहाँ पर कितनी महिलाएं, कितनी बच्चे हैं? हमें है 30 महिलाएं आती हैं। 30 दो ग्रुपों में 30 आती हैं। पहले 15, फिर 15, दोपहर के बाद 15। तो गवर्नमेंट से आपको सहयोग मिल रहा है सारी चीज़ों जी, बहुत सहयोग मिल रहा है हमें। आर्मी भी सपोर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। का? और हम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है आर्मी बेस्ड एरिया है, तो पूरी सिक्योरिटी है वो आर्मी के जिम्मे है और पूरा एकदम पुख्ता इंतजाम है। हाँ जी, स्पेस भी इनकी ही है, कोई किराया नहीं लेते हैं और भी सपोर्ट करते हैं। महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ये लोग।
जी, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बदलाव है ये। तो इसमें कश्मीर कैसे बदल रहा है? क्योंकि हम देखते हैं नए कश्मीर की बात होती है, ये नया कश्मीर क्या है? नया कश्मीर है कि मतलब साइलेंट हो गया है। पहले डिस्टर्बेंस थी, हाँ। अब वो डिस्टर्बेंस नहीं है। जी, तो पहले डिस्टर्बेंस से नहीं कहीं न कहीं मिलिटेंट्स वगैरह या एक डर का माहौल वो सब पहले चीज़ें थी, अब वो चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। हाँ, पहले डर होता था लेकिन अब डर नहीं है। अब डर नहीं है। जी। बिल्कुल। अब सेफ्टी वगैरह, क्योंकि पहले हमने सुना है गन कल्चर भी कश्मीर में एक आम बात हो गई थी, अब वो तमाम चीज़ें नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं है अब मतलब शांति है यहाँ पे। जी। शांति है, इंसान खुशी से सुबह निकलता है, शाम को आराम से वापस आता है। तो वो नहीं है, वो डर नहीं है कि आज हम निकलेंगे पता नहीं वापस आएंगे कि भी नहीं, वो नहीं है। वुमेन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि मोदी सरकार इसमें वाकई में कुछ कर पाई है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर पाई हैं। जैसे कि अगर लड़की को कोई लड़का छेड़ता है तो उसे कुछ सबूत लाना भी नहीं पड़ता है, तो वो एफआईआर दर्ज कर सकती है। उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो उनको सज़ा मिलती है। और 3 तलाक भी बंद हो गया, वो भी। तो ये ट्रिपल तलाक आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अब महिलाएं जो है एक अच्छा जीवन जी पा रही है, ट्रिपल तलाक जो है ये बंद हो गया था? हाँ जी, मतलब अच्छी तरह जी रही है, इंडिपेंडेंट जी रही है। कोई ये मसला नहीं होता है कि चलो मैं पति से डरूंगी तो फिर वो 3 शादियां करेंगे, तो वो नहीं है, वो सब खत्म हुआ। वो सब खत्म हो चुका है। कुछ लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि कश्मीर में ये जो जितना भी कुछ काम हो रहा है, चाहे 370 हट गया हो, चाहे आपने कहा ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म कर दिया हो, चाहे आज जो ये आप काम कर रहे हैं स्किल्स डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, इससे कह रहे हैं कि ये कश्मीर से कश्मीरियत को खत्म कर रहे हैं, ये सब इस्लाम के विरोध की चीज़ें हैं, आप काम नहीं कर सकते। अब आप काम कर रहे हैं तो सरकार जो है आपको इस्लाम से भटका रही है, इसलिए आपको ये काम करवा रही है। नहीं नहीं, वो तो गलत बात है। देखो, जिसको भटकना होगा तो वो भटकेगा, जिसको अपने इस्लाम पे रहना होगा तो वो तो रहेगा ही। तो ये तो गलत बात है, तो वो- ऐसा कुछ जी। नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि ये काम करना जो है इस्लाम के खिलाफ है, महिलाओं का घर से बाहर निकलना इस्लाम के खिलाफ है, आपको लग रहा है कि वो लोग गलत है, ना कि जो ये सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, उनकी थिंकिंग गलत है। उनको सपोर्ट करना चाहिए हर एक चीज़ में। लड़की निकली तो उनको सपोर्ट करना चाहिए ना, एक लड़की को। चलो, अगर किसी फील्ड में निकली तो बैक में सपोर्ट होना चाहिए ना। तो ये तो गलत बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मोदी जी जब आए थे 7 तारीख को, तो आप भी वहाँ गए थे या नहीं गए थे? जी, मैं भी गई थी। गई थी। हम्म, हमने भी देखा काफी भीड़ आई थी वहाँ पर, काफी लोग आए थे वहाँ पर। बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी, बहुत ज़्यादा लोग आए थे। भरोसा है सरकार पर आपको? हाँ, क्यों नहीं है। जब इतना कुछ डेवलप किया तो आगे भी करेंगे। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट करने से कश्मीर जो है, यहाँ बाहर के कुछ लोग आ जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ये कश्मीर को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। नहीं, देखो, हमें नहीं लगता, क्योंकि वो उनका अपना काम होता है। हमें तो अपना काम करना चाहिए, हमें अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि चलो वो बाहर से आए, यहाँ पे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो तो उसके लिए पुलिस है, सरकार है, वो तो उनको सोचना है ना। तो मुझे लगता है लोगों को वो सब नहीं सोचना चाहिए। जिसको करना है तो वो तो अपना कुछ करेगा। यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं, चाहे पीडीपी हो, चाहे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, क्या उनका भी ऐसा ही सपोर्ट था या वो रोकती थी इन चीज़ों से? नहीं, उनका इतना सपोर्ट नहीं था। जितना आज महिलाओं को सपोर्ट मिलता है उतना उस टाइम नहीं था। जी, तो जी अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो लग रहा है कि ये जो मातृशक्ति हैं, जो माता बहनें हैं, उनको जो चीज़ें मिली हैं तो उनका मोदी जी के लिए प्यार भी जाएगा? हाँ, जाहिर सी बात है, जब सपोर्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी की तरफ ही जाएंगे लोग। तो यहाँ की लोकल पार्टियों पे अब इतना भरोसा नहीं है जितना कि मोदी जी? नहीं, लोकल पार्टियों पे उतना भरोसा नहीं है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी महबूबा। ये आप भी बनाते हैं क्या ये चीज़ें? जी बनाते हैं, क्या क्या बनाया आपने अभी तक? फैरन बनाते हैं। क्या चीज़ है फेरन, जरा दिखाएंगे आप? फेरन क्या चीज़ है? जी, ये फेरन है। जी जी जी, तो ये सर्दी से बचाव के लिए होता है? जी, महिलाओं का सर्दी से जी। बचाव के लिए होता है। जी, और ये जिस पर नक्काशी, ये अलग से आप जो है इसको कटिंग करके फिर लगाते होंगे? पैच बनाते हैं ये। हाँ, अलग से पैच बनाते हैं मशीन पे, फिर इस पे चिपकाते हैं ये। चिपकाते हैं। जी। तो ये आप भी काम करते हैं ये? जी जी। तो अब तो माहिर हो गए आप इसमें। हाँ हाँ तो आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आनी चाहिए? हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एक कमाई का जरिया भी हो गया ये, अगर आप खुद अपने कमाई का ज़रा है। हाँ, तो खुशी है इस बात की कि ये चीज़ें आपको खुशी है, मिल रही है? बहुत खुशी है। बिल्कुल। तो ये आप क्या मानते हैं, ये चीज़ें आपने जो सीखी हैं, ये कहीं ना कहीं आप जो है अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएंगे, तो ये रोजगार का साधन भी हो गया, कहीं ना कहीं आप आत्मनिर्भर हो गए। जो मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत,
तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है ये आत्मनिर्भर हो चुकी है। अब खुद पे डिपेंड है, अब आपको जो पैसों के लिए है किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, तो ये बड़ी बात है। ये हाँ, खुशी है इस बात की? खुशी है। जी बिल्कुल। हाँ ये खुद का जब एक लड़की बनाएगी तो खुद कमाएगी तो वो जाहिर सी बात है वो तो अपनी पैरों पे खुद खड़ा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? मुनीरा। आप भी ये बनाते हैं तमाम चीजें? तो लग रहा है कि ये स्किल्स बहुत जरूरी है। हाँ, अच्छा है। अब सरकार भी कह रही है कि हम महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं कर रहे हैं, यहाँ राशन भी पहुँचा रहे हैं, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास भी दे रहे हैं। क्या तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा भी महिलाओं तक पहुँच रहा है क्या? पहुँच रहा है। बिल्कुल जी आपको मिलता है इन चीज़ों का फायदा? जी राशन वगैरह मिलता है? जी। जी बिल्कुल। अभी मोदी जी आए थे, कह रहे थे कि बड़ा प्यार मिला है मुझे माता बहनों से, मैंने इन्हें ट्रिपल तलाक से कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाई है। तो ये प्यार, क्या आपको लगता है कि सरकार को भी इसका कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। जी, तो खुशी है, ट्रिपल तलाक हट गया, 370 हट गया। जी बिल्कुल खुश है। अब कश्मीर में वापस से कश्मीरियत आ रही है, वापस से वो ताज भारत का चमक रहा है। जी जी, जी सर। यहाँ की लोकल पार्टी का सपोर्ट कैसा चले आपको? बहुत अच्छा है। लोकल पार्टी का अब अच्छा है इस टाइम। अभी अच्छा है। जी जी बिल्कुल। मैम क्या नाम है आपका? शबरोज़ बानो। ये आप भी बनाती है चीज़ें? हाँ बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा है बनाता है, जी थोड़ा थोड़ा बीच करने वाले है निकाम में ये बाकी अखराजात है। अच्छा। हाँ तो ये हमने सुना है कि यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा भी होती है। जी अभी नहीं होती है, हम सोच रहे हैं कि हम कंप्यूटर भी खोलेंगे यहाँ पर पे। टेक्नोलॉजी को लेके तो ऐसा सुना है हमने कि कुछ लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह तमाम चीज़ें जो है इस्लाम में ये हराम है, महिलाएं इन पर काम नहीं कर सकती टेक्नोलॉजी को लेके। देखिए अगर टेक्नोलॉजी आजकल तो ज़माना ही है टेक्नोलॉजी का, अगर टेक्नोलॉजी हम नहीं सी तो हम तो पीछे रह जाएंगे ना। दुनिया तो आगे चलेगी तो हम तो पीछे रह जाएंगे ना। तो ये तो मेरे हिसाब से ये तो गलत बात है। तो हमें यहाँ पे ये भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी खोलना है। पहले यहाँ पर हम सुनते थे कि महिलाएं जो है उनको बस एक किचन तक सीमित थी, रसोई तक सीमित थी। अब वो रसोई से बाहर आ गई है, और जैसे ही वो रसोई से बाहर आई तो वो कंप्यूटर में भी माहिर हो रही है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चीज़ें उनमें भी माहिर हो रही है। हाँ और क्या, बिल्कुल। पहले तो ये सब सही है, पहले तो बुर्का पहन के निकलना पड़ता था, अबया पहन के, तो अब वो चीज़ें मतलब ख़त्म हो गई। अब तो लड़कियां जीन्स भी पहनती हैं, बाल भी खुले छोड़ती हैं, मतलब वेस्टर्न कल्चर पूरा अपनाती हैं। तो ये कुछ लोग वो जो पहले धमकी देते थे कि देखिए आप जो इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं, वो लोग अब नहीं आते? नहीं, अब वो नहीं आते, क्योंकि आजकल तो जनरेशन खुद सोचती है मुझे क्या अच्छा करना चाहिए क्या नहीं। अच्छे बुरे की परख हैं आजकल की जनरेशन को। क्यों अगर उनको कोई बोलेगा कि ये मत पहनो तो वो तो जाहिर सी बात है वो वहाँ से बोलेंगे मेरी लाइफ है, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी ये तो मुझे सोचना है। तो उससे गलत तो नहीं होगा, कपड़े कुछ भी पहने इंसान वो तो गलत नहीं है। इंसान का दिल जो है वो अच्छा होना चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करने की पूरी इजाज़त है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।